दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए फाइनली एक अच्छी अपडेट आई है। 40 मिनट पहले आई है। गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगी। और ये बताता है कि इतने ज़्यादा हेडविंड्स होने के बाद भी, इतने सारे टेंशन, इतने सारे देखिएगा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो, इतनी अच्छी सिचुएशन में हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप ये समझना, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। इंडियाज़ देखिएगा जीडीपी राइजेस टू 6.6%। अब आप समझ लो ये चीज़ तब हो रही है जब यहाँ पे मल्टीपल नेशन अपने जीडीपी को गिराते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। एट दैट मोमेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया कंटिन्यूस स्ट्रॉन्गर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है और सारे सेक्टर डिस्कस किए हैं। इस पर्टिकुलर देखिएगा एजेंसी ने, आईसीआरए ने पूरी तरीके से देखिएगा डिक्लेरेशन बताया है। आईसीआरए आपको पता है कॉन्फिडेंट और अर्थ ट्रांसपेरेंसी के साथ देखिएगा रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया की जीडीपी जो है वो राइज हुई है 6.6% इन Q1 FY27, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आप मैक्सिमम जापान, यूएस, यूरोप में स्लो देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ जब आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेटा तो स्लो बोला जाता है, केवल इंडिया में हाई बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है। अब आप देख लो, इससे बताने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक जो आउटपुट है वो 32 महीने के हाई पे पहुँच चुका है। 32 महीने के हाई पर 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मई में ग्रोथ 9.4% की थी। तो आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटी ड्रिवन कंट्री हम बनते जा रहे हैं। और राइज इन इवन सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस, एनर्जी कॉस्ट, सब कुछ ये इसमें इंक्लूडेड है। मतलब सब कुछ आप देख रहे हो कि इंडिया में एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी डिपेंडेंसी कितनी है और एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है। एट दैट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना स्ट्रॉन्ग होना Q1 में एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। फिर अगर आप देखेंगे एक्सपेक्ट स्पाइक इन लेस देन द 7.8% जनवरी इन मार्च। तो आप देख सकते हैं ये 7.8% लास्ट पर्टिकुलर जनवरी मार्च का डेटा बता रहे हैं। रोबस्ट डोमेस्टिक एक्टिविटी मोमेंटम हैज़ मॉडरेटेड। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से आगे चलना, इस तरीके से कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिएगा परफॉर्मेंस को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। आप सभी जानते हो इंडेक्स मॉनिटर्स 16 हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट दिस परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो। और डिफरेंट बिजनेस में भी अगर आप सोचोगे कि केवल एक सेक्टर में ये हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईसीआरए ने बताया है कि ये जितना भी डेटा आपको देखने को मिल रहा है, जो भी सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये चौतरफा है। चौतरफा यानी कि 16 बिजनेस में से 13 जो हैं शोइंग स्ट्रॉन्गर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन जून। देखिएगा फिर से बता रहा हूँ, 16 बिजनेस हैं, 16 में से 13 जो बिजनेस हैं वो स्ट्रॉन्गर ग्रोथ दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप समझ लो कि किस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, सभी यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा वर्किंग कर रहे हैं। चेक आउट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडेड फेवरेबल बेस इफेक्ट, 40% रेनफॉल शॉर्ट हुआ है। अब मैं आपको देखिएगा एनर्जी के ऊपर कोई बात बता रहा हूँ। एनर्जी तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बनी हुई है कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे 40% का शॉर्ट रेनफॉल भी हुआ है। बट स्टिल देखिएगा जो यहाँ पे जो सीज़ फायर हुआ था यूएस एंड ईरान के बीच में, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में देखिएगा जो चीज़ें थी वो यहाँ पे देखिएगा होने के बावजूद यहाँ पे 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली है बिजनेस एक्टिविटी में। मतलब आप ये समझ लो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इंडिया इस तरीके से डिटर्मिनेंट हो के आगे बढ़ रहा है, और हम लोग का ये कोई नहीं कर रहा है, ये पूरा रिसर्च आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एजेंसी का देख लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी का देख लीजिए, आपको डेटा अच्छा ही मिलेगा। आप कोशिश करो कि आप ऐसी रेटिंग एजेंसी यूटिलाइज करो, उसका डेटा निकालो जो फॉरेन का हो, तब भी आपको डेटा इंडिया का स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा।
ये कल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अपकमिंग डेज के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राम राम।